फरवरी के दिन गणित की परीक्षा होने वाली है और गणित के मॉडल पेपर का पूरा निचोड़ आपको बताने वाले हैं। मात्र 30 ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें बाबू कि अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा और आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और जितने भी प्रश्न का उत्तर आपको अगर पहले से पता होगा तो जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमने इन सभी प्रश्नों को पहले भी बताया हुआ है। और आज की इस वीडियो में मतलब चुन चुन के प्रश्न, ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते, लेकिन उसके पहले भी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कीजिएगा और एक एक स्टेप हम आपको समझाते जाएंगे जिससे कि दिक्कत नहीं होगा। और जल्दी से कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, नहीं तो आपको बता देंगे कि पीडीएफ वगैरह कहां पे मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला नवा प्रश्न ये रहा बाबू आपके स्क्रीन पे कि निर्देशांक ज्यामिति 4,6 और -4,-6 दोनों अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है आपको ये बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वाई एक्स के दोनों ओर स्थित है। आइए इसको आपको हम फिगर के माध्यम से भी समझा देते हैं, जिससे कि अगर अंक चेंज करके आपके परीक्षा में पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो, आप फटाफट से जो है इसे सॉल्व कर दें और आप धमाल मचाएं परीक्षा में। ठीक है, चलिए तो आप सभी जानते हैं कि यह आपका तल होता है, तो y के ऊपर की तरफ y होता है, नीचे की तरफ माइनस का y होता है, दाईं तरफ x होता है और बाईं तरफ माइनस का x होता है। आप देख रहे हैं कि 4,6 रखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे x की तरफ यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ y की तरफ हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि -4,-6। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है -4 कह रहा है, तो इधर x वाले के पक्ष में हो जाएगा यहाँ पे -4 और इधर हो जाएगा आपका -6। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है, मिलाते हैं तो यहाँ पे एक बिंदु का निर्धारण होता है जो कि 4,6 हो जाएगा और इसे जब हम लोग मिलाएंगे तो ये यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -4,-6। आप देख पा रहे हैं कि यह y है, यह y के इधर भी है और y के इधर भी है, यानी कि y के ये दोनों अक्ष के ओर, यानी कि y अक्ष की ये दोनों ओर है। इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक एक बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि बिंदु -12,-18 का भुज जो होता है बाबू क्या होता है। और 21 में भी 2021 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। आपको एक देखिए बात समझाना चाहेंगे कि जो पहला वाला मान दिया रहता है किसी भी बिंदु में वो आपका भुज कहलाता है और दूसरा वाला जो मान दिया रहता है वो आपका क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो यहां से पूछा क्या गया है, तो भुज पूछा गया है। तो भुज क्या हो जाएगा, -12 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा, y अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है x बराबर 0। क्या होता है, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। इन दोनों में से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको फटाफट से जल्दी से टिक कर देना है। तो यहाँ पे कह रहा था क्या चीज, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x बराबर आपका 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू देखिए आपके स्क्रीन पे, काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला। अभी तक जो वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी कमाल वीडियो और इतने स्टेप समझा करके कहीं पे भी आपको तैयारी देख रहे होंगे नहीं मिल रही होगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी तल में एक बिंदु के निर्धारण के लिए कितने लांबिक रेखाओं की जो होती है वो आवश्यकता होती है। यानी कि अगर एक बिंदु को निर्धारण करना है तो कितने लांबिक जो होगी वो रेखा की आवश्यकता होगी। तो इससे भी आपको फिगर के माध्यम से समझाना चाहेंगे। ये आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपका y होता है ऊपर, नीचे -y होता है, दाईं तरफ x होता है, बाईं तरफ माइनस का x होता है। मान लीजिए यहाँ पे ही किसी बिंदु का निर्धारण करना है तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कोई अंक है और यहाँ पे मान लीजिए कोई अंक है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन का 4,6 ही हम ले लिया और इसको निर्धारण करने के लिए इसको मिलाएंगे तब तो यहाँ पे एक रेखा इस बिंदु की पता चलेगी। यानी कि एक आपका ये रेखा हुआ, एक आपका ये रेखा हुआ, यानी कितना रेखा की जरूरत हो गई, 2 रेखा की जरूरत हो गई। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं की प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु। मान लीजिए एक क्षैतिज हो गया, एक ऊर्ध्वाधर हो गया, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक कितना होता है, तो कहेगा सर 0,0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। बिल्कुल याद करके रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए, मतलब कि एकदम गर्दा मचा दीजिए परीक्षा में जाकर के। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि निर्देशांक अक्ष यानी कि तल 4 भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए ये तल हो गया, निर्देशांक अक्ष का जो ये तल हो गया, ये कितने भागों में विभाजित करती है, ये 4 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको इसको प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, तो प्रत्येक भाग को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। कहीं कहीं भी लिखा होता है पाद, तो पाद लिखे तो या चतुर्थांश लिखे तो दोनों बात एक ही है, दोनों का एक ही नाम है। ऐसा ना हो कि अगर दूसरा नाम दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, तो ऐसा गलती आपको कभी नहीं करना है। इसलिए आपको सारा चीज पहले ही
बता देते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न क्या रहा है कि निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज तल को हम लोग क्या कहते हैं। जो निर्देशांक आपका अक्ष होता है वो जो क्षैतिज होता है, वो क्षैतिज आपका जो तल होता है, ये अक्ष होता है, उस क्षैतिज अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है बताइए। बिल्कुल, उसे कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष। ये क्षैतिज होता है, ये आपका ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। तो क्षैतिज को क्या कहते हैं, ये आपका एक्स होता है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अभी तक जो बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कंप्लीट पूरा 30 वीडियो मतलब 30 क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ करके गए तो समझिए कि आपका बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको वो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं कहां पे मिलेगा, पीडीएफ सारा क्वेश्चन कहां पे मिलेगा, तो आपको वहां पे जाकर के ढूंढ करके अपना तैयारी भी कर लेना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कहलाती है कोटि। क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। और देखिए गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो सब किसी बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन कठिन नहीं है, और यही आपका रिजल्ट भी बनाता है। जो बच्चे गणित में अच्छा कर लेंगे, समझिए उन सब विषय में अच्छा हो जाएगा, उनका रिजल्ट काफी बेहतरीन आ जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, और अक्सर बच्चे सबसे ज्यादा गणित ही पढ़ते हैं, गणित में अक्सर बच्चे फेल भी होते हैं, क्योंकि वो मन लगा के नहीं पढ़ते हैं, वो पॉइंट वो नहीं जानते हैं जो परीक्षा में आता है, वो क्वेश्चन का तरीका बनाने का नहीं जानते हैं, जिससे कि उनको दिक्कत हो जाती है। तो वही सारी चीज बताया जा रहा है, तो ध्यान पर एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। कह रहे दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता है। देखिए ध्यान से, आपको तो यह 1 मिनट का समय मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए आपको बस फार्मूला वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि ये जो दूसरा वाला दिया गया ना, इस दूसरा वाला बिंदु में क्या पहला बिंदु क्या लिखा गया है, -2, तो -2 और इसको घटा दीजिए पहले वाले में से, यानी कि -2 घटा दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए इसमें का आप दूसरा वाले बिंदु में के जो लास्ट वाला अंक है उसको लिख दीजिए, और पहले वाले बिंदु के जो लास्ट वाला अंक है उसको लिख के घटा मतलब उसको घटा दीजिए यहाँ 3 से, यानी कि इसको अब घटा के इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आपका दूरी निकल जाएगा। देखिए कैसे, -2 कितना होता है, -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा बाबू, 16। जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है उसका भी बारे में सोचिए, कैसे खत्म होता है। देखिए -2 गुणे -2 करेंगे तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 दूनी कितनी होती है, 4 होती है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ये प्लस में आ गया, बिल्कुल इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 3 में से 3 चले गया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, खत्म कर दो यहाँ पे। अगला देखिए 16 रूट में है, रूट को बाहर करेंगे हो जाएगा 4। ऑप्शन है आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी 4, बस हो गया। इतना ही आसान होता है यार, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती है। क्या करना होता है, ध्यान देखिएगा कि जब भी बिंदु की दूरी ज्ञात करना होता है तो रूट लगा दीजिएगा, इस वाले में से आपको घटा देना है इस वाले पहले वाले को, ठीक है, और इसको स्क्वायर कर देना है। फिर इस अंतिम वाले में के अंतिम वाला जो अंक होता है उसमें घटा देना है जो पहले वाले के अंतिम वाला अंक है उसको, यानी कि 3 में से 3 को घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हमने बताया कि -2 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, और 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 0, तो उसको हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, आंसर आ गया 4, ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर करेंगे 16 को तो हो जाएगा 4। बिल्कुल इतना आसान होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 2,3 के मूल बिंदु की दूरी मूल बिंदु से क्या होती है। बस बिल्कुल काफी आसान है यार, लॉलीपॉप है। देखिए कैसे बनेगा, बस आपको एक रूट लगा देना है, दोनों संख्या को स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 4 13 हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में 13 होगा बाबू, रूट 13 आंसर होगा, ठीक है। 9 4 कितना होता है 13, यहाँ पे रूट आंसर देना चाहिए, रूट 13 होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रूट हट चुका है, रूट 13 होगा। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। -3, -5 है वह किस पाद में स्थित है, आपको ये बताना है। तो यह हो जाएगा आपका द्वितीय पाद में स्थित है, ठीक है। एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। देखिए क्या चीज, ये आपका जानते हैं आपका तल होता है, ये इधर आपका x होता है, इधर आपका -x होता है, इधर आपका y होता है, इधर आपका -y होता है। जो आपका निर्देशांक जो अक्ष होता है ये 4 भागों में बांटता है। 4 भागों को क्या कहते हैं, पाद या चतुर्थांश कहते हैं। पहला भाग होता है ये, दूसरा भाग होता है ये, तीसरा भाग होता है ये, चौथा भाग होता है ये, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। पहले भाग में होता है प्लस कमा प्लस, यानी कि दोनों संख्या यहाँ पे प्लस होगी। दूसरे भाग में पहला संख्या माइनस होती है और दूसरा संख्या प्लस होती है। तीसरे वाले भाग में दोनों संख्याएं माइनस होती है और चौथे वाले भाग में पहला संख्या प्लस होती है, दूसरी संख्या माइनस होती है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
यहां पे जब भी आपसे पूछेगा कि बिंदु इतना कामा इतना किस पद में है या किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है, तो आपको क्या करना है, वहां पे अंक से मतलब नहीं रखना है। आपको यह ध्यान देना है कि वह प्लस में है संख्या, माइनस में है, कौन माइनस में है, कौन प्लस में है। अगर दोनों प्लस में होगा तो प्रथम में होगा, पहला माइनस दूसरा प्लस होगा तो वह द्वितीय में होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला -3 है और दूसरा +5 है, यानी कि द्वितीय में हो गया। अगर दोनों माइनस रहता तो आपका तृतीय हो जाता, पहला प्लस होता दूसरा माइनस होता तो कौन हो जाता, तो आपका चतुर्थ हो जाता। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जाएगा तो थोड़ा बहुत अंक जो है इधर उधर चेंज करने को मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन में तो नहीं मिलता है, बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। अब इससे भी एक लॉजिक समझिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन में गलती करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वह कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी y अक्ष पूछेगा यानी कि y का y रहेगा और x वाला 0 हो जाएगा, यानी x पहले रहता है तो हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, अगर y पूछ रहा है तो y लिख दीजिएगा, x पूछेगा तो पहले x लिख दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर y पूछेगा तो y लिख दीजिएगा, x पूछेगा तो x लिख दीजिएगा। पूछेगा जैसे कि यहाँ पे पूछा है y अक्ष का किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y लिख दिए, और y के पहले x होता है तो ये आपका पहले वाला 0 होगा, यानी कि जो पूछेगा वह वही रह जाएगा, और उसके बाद वाला जो भी होता है या पहले वाला वो 0 हो जाएगा। जैसे अगर x पूछता, x अक्ष के किसी बिंदु का आपको निर्देशांक, तो x का मान 0 हो जाता है, क्योंकि x के बाद y होता है तो x का मान 0 हो जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि y अक्ष का पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, y होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। और देखिए इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अब x का x हो जाएगा और y आपका 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपका ए नंबर जो होगा राइट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -1,0 किस अक्ष पर स्थित है। अब ध्यान देखिएगा, यानी अब ये जो है 0 दिया है किसका, y अक्ष का मान, y अक्ष का मान 0 दिया है, और y अक्ष का मान कितना दिया गया 0, और x अक्ष का मान कुछ न कुछ दिया है, यानी x का मान 0 किसी बिंदु किस बिंदु का निर्देशांक होता है। अभी आपको हमने जो ऊपर बताया इसी चीज को यहाँ पे पलट के पूछा गया है, क्या हो जाएगा y अक्ष का, यहाँ पे हो जाएगा नहीं जी बाबू x अक्ष का हो जाएगा, ठीक है। x अक्ष पर हो जाएगा किसी बिंदु का निर्देशांक, तो हो जाएगा क्या चीज आपका x का मान 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1,0। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, कि अगला नंबर प्रश्न जो है हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 3,-1 किस चतुर्थांश में स्थित है। 3,-1 आपने देखा कि पहला वाला संख्या प्लस में है और लास्ट वाला दूसरा वाला संख्या माइनस में है, यानी कि प्लस का मान माइनस है। प्लस का मान माइनस कहाँ बताए थे, तो फोर्थ वाले मान में बताए थे। तो फोर्थ वाला मान में क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे डी में नंबर दिया गया है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 0,5 कहाँ स्थित है, यानी कि x का मान यहाँ पे 0 दिया है, y का मान यहाँ पे 5 दिया है, यानी हो जाएगा क्या चीज y अक्ष पर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा अब यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझे, देखिए जो भी मान दिया होगा वही अक्ष हो जाएगा। जैसे 5 y का मान दिया है तो y अक्ष हो गया, अगर यहाँ पे पहले 5 कह देता तो आपका x का मान दे देता तो आपका x अक्ष हो जाता। तो इस तरीके से आपको याद करके रखना, ये ट्रिक है, समझिए एक लॉजिक है, आपको याद करके रखना है। उसी प्रकार से देखिए 17 में क्या क्या है, देखिए ये पूछ भी दिया गया 5 का मान 0 कहाँ स्थित है, तो 5 यानी x का मान दिया है और y बराबर 0 कर दिया, यानी कि x अक्ष हो गया। क्या हो गया आपका, x अक्ष हो गया। ऑप्शन क्या हो गया आपका ए नंबर हो गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका, ये दिक्कत नहीं होगा यार, गणित देखिए गणित तो इतना आसान होता है कि मत कहिए, मतलब बहुत ज्यादा आसान होता है। प्लीज बाबू आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितना भी कम समय है ना, तो जितना भी वीडियो मेरा अपलोड है सारा का सारा वीडियो देख लीजिए। जो दिक्कत होता है हमसे कहिए, क्योंकि जब आप कहिएगा तभी तो पता चलेगा ना हमको क्या दिक्कत हो रही है, कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। कमेंट बॉक्स नीचे है, अब कहिएगा सर कहेंगे कैसे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है, या फिर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताइए कि सर वीडियो बहुत अच्छा लग रही है, ऐसी वीडियो आप लाते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, जिससे कि आगे से आपको वीडियो भी मिला करे। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि का निर्देशांक, आप देखिए यहां पे देखिए कैसे घुमाया है, x अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि। तो x अक्ष कौन होता है,
x कमा 0, कोटि क्या हो जाएगा, कोटि बाद वाला होता है क्या चीज, 0, यानी हो जाएगा आपका 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे x अक्ष पर, तो x अक्ष क्या होगा, x कमा 0 ही होगा, क्योंकि हमने बताया कि जो अक्ष पूछेगा वही कमा 0 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 कोटि का मान हो जाएगा, क्योंकि कोटि बाद में होता है, भुज पहले होता है। समझ में आ रहा है ना इस चीज को, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप समझिए। जिससे अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु ए बराबर दिया गया है -1,0 और बी बराबर दिया गया है 5,0, जो कि समान दूरी पे है। और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आपको इसको कैसे बनाना है। ये आपका मान लीजिए यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु आपका बी है। कह रहा है कि x अक्ष पे बात करना है, तो x अक्ष यहाँ पे इसे p मान लेते हैं, और x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो x, 0 होता है। हमने इसे लिख लिया। a बराबर दिया गया है -1,0, हमने इसे भी लिख लिया। b बराबर दिया गया है 5,0, इसे भी हमने लिख लिया। अब ये कह रहा है समान दूरी पे है, इसका मतलब हो गया कि AP बराबर BP या PB है। ठीक है, यानी कि इसके बराबर जो है ये इसकी दूरी है। ठीक है, यानी कि AP की दूरी बराबर BP की दूरी हो गया, तो दोनों की दूरी हम लोग निकाल देंगे, यानी कि x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो AP का निकालेंगे, तो AP में ध्यान दीजिएगा आप एक चीज कि ये आपका x1 का मान होगा, और ये आपका ये x1 और ये होगा आपका y1 का मान। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका x2 का मान, और ये आपका हो जाएगा y2 का मान। ठीक है, अब चलिए ये फिर x1 हो जाएगा और ये फिर आपका y1 हो जाएगा। ओके, अब इस तरीके से हम इसे निकालेंगे। तो x2 - x1 यानी कि x2 की जगह x है, तो x अब -x1 की जगह -1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब कह रहा है y2 - y1, तो y1 का मान यहाँ पे 0 है, y2 का मान 0 है, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 में से 0 करेंगे तो बात आपका वही हो जाएगा। तो बस हम इसे क्या करते हैं, इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, बराबर BP की दूरी, यानी कि इसकी दूरी। तो यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ x2 है, यानी कि यहाँ पे भी जो है x माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, x2 - x1 का मान कितना है इसमें 5। देखिए अब इसकी दूरी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, आप फिर यहाँ पे देखें y2 - y1, तो y2 का मान भी यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे y1 का मान भी 0 है। ये भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 में से 0 घटाएंगे 0 होगा, तो इसे लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब चलिए ये रूट से ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, x + 1 के होल स्क्वायर बराबर बचेगा x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इतना बच गया। तो आप सभी जानते हैं कि x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है कि a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, यानी कि x² + 2x + 1, यानी कि a² + 2ab + b²। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1। फिर इसी तरीके से a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो x² - 2ab, यानी कि 5 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10x उसके बाद से 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको 25। अब देख रहे हैं कि x² से x² ये कट जाएगा। ओके, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतरित यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2x है, ठीक है, और इधर आपका -10x है, इसे करेंगे प्लस हो जाएगा 10x, और बराबर क्या करते हैं, इधर 25 जो है इसको इधर घटा देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, एक को इधर पक्षांतरित कर देते हैं, आपका हो गया यहाँ पे -1। यहाँ पे 10x और 2x कितना हो गया बाबू, तो कहेगा सर 12x यानी कि 12x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 1 गया, कितना बचेगा 24, ये हो गया 24। x बराबर क्या हो जाएगा 24/12, यानी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी हो जाएगा x का मान 2, यानी कि जो वैल्यू हो जाएगा वह x का मान आपका 2 हो गया। तो 2 आपका मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 0, आपका x अक्ष का दूरी होता है, x का मान 0, तो x का मान तो निकल गया 2 और 0 की जगह 0, तो x का मान 2 यानी कि 2 का मान 0, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए प्रश्न, ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू हो चुका है, और एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए फटाफट से गूगल में सर्च कीजिए DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है। जैसे आप सर्च कीजिएगा देखिए फटाफट से इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए फटाफट से ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। मॉडल पेपर डाउनलोड करने की कोई भी चीज यहाँ पे आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज यहाँ पे, लाइव टेस्ट भी हर चीज शुरू हो चुका है। बहुत खुशी की बात है, देखिए समय आपके पास काफी कम है, तो फटाफट से जल्दी से सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल, और आकर के आप अपनी बेहतरीन यहाँ से तैयारी कीजिए। तो फटाफट करिए, देर मत करिए, और एक नहीं पूरे 5 सेट आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑफिसर सेट हो गया, मॉडल सेट हो गया, सारे चीज यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु A बराबर दिया गया है 3,4 और B बराबर -3,8 को मिलाने वाली मध्य
मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो जब भी मध्य बिंदु के नियामक की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको दोनों का, जैसे देखिए इसमें का पहला और इसमें का पहला जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। जैसे कि 3 आप प्लस यहाँ पे करेंगे, माइनस का 3 जोड़ेंगे, बट्टे 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। और कमा यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से इसमें भी जो इसका पहला है, इसका दूसरा है, इसका दूसरा जोड़ करके 2 से भाग देंगे, ये 4 अब प्लस हो जाएगा हम लोग का 8/2, ठीक है। तो ये हम लोग का, अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3 माइनस माइनस, ये अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 0/2 यानी हो जाएगा 0, और ये 8 4 12, 12/2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 6, यानी कि 0,6। आंसर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम सभी का, कि बिंदु 6,-5 का एक्स अक्ष का एक्स नियामक क्या होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो एक्स का वैल्यू, एक्स पहले का मान, माने कि बिंदु में सबसे पहला एक्स होता है, तो एक्स का मान क्या होता है 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या पे दिया गया, ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से बाबू आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए, अगर आपको पता होगा तो, नहीं पता है तो समझते जाइए, एक बार नहीं होता 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, लेकिन कंप्लीट आप इसको तैयारी कर लीजिए, कॉपी पर लिख भी लीजिए। जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, जो मेन बात बता रहे हैं आपको, ठीक है, जो लॉजिक बता रहे हैं उसे भी आप ध्यान में रखिएगा, जिससे कि चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे से वीडियो मिले। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक क्या होता है। अभी आपको हमने ऊपर ही बताया था कि 0,0 होता है मूल बिंदु का नियामक, ये तो काफी आसान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए जहां पे आएगा आपको फटाफट से गोला लगा देना है, वहां पे बी पे, यानी कि 0,0 पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का भुज क्या होता है। देखिए तो वाई अक्ष पे आपका कह रहा है, तो वाई अक्ष पे क्या होगा, 0,y होगा, तो भुज यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है भुज होता है, भुज 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे आपको चतुर्थांश बताना है कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे पहले वाला माइनस है और दूसरा वाला प्लस में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, क्योंकि पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपके स्क्रीन पे ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि बिंदु -3,-5 किस चतुर्थांश में। ये दोनों का दोनों माइनस में दिया है, तो दोनों का दोनों जब माइनस में देगा तो बार बार आपको बता रहे हैं कि ये तृतीय में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल, आप नीचे भी कमेंट करते रहिएगा, आपको पता है तो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, याद कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है तब वह तल कितने चतुर्थांश में विभाजित हो जाता है। मान लीजिए कि जब एक सरल रेखा परस्पर जो है प्रतिच्छेद कर देती है, यानी काट देती है, कितने भाग में बढ़ता है, 1 2 3, ठीक है, और ये 4 भाग में बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 6,4 समकोणाक्ष के किस चतुर्थांश में। समकोणाक्ष का मतलब वही हो गया आपका चतुर्थांश कह सकते हैं, तो ये किस में है, यानी कि दोनों प्लस में है, ठीक है। 6 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में, क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में, प्रथम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3,5 जो है वह समकोणाक्ष के किस मान कहां पे स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने बार बार रखा है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। और बच्चे काफी गलती कर देते हैं, पहले वाला माइनस दे रहा है, दूसरा वाला प्लस दे रहा है, क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। बिल्कुल, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस देगा तो द्वितीय हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन फिर है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे कि पहला वाला प्लस और दूसरे वाला माइनस जो है वह कहाँ पे स्थित है, तो पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुर्थांश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। और ये रहा आपका यहाँ पे अंतिम नंबर को प्रश्न काफी जबरदस्त है। इसके बाद आपको आइए बता रहा है कि आप मॉडल पेपर मतलब ये कहां से डाउनलोड करेंगे, मॉडल पेपर भी कहां से डाउनलोड करेंगे, एक नहीं पूरे 5 सेट आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं, कह रहा है कि -3,-4 जो है वह समकोणाक्ष के किस मतलब कहां पे स्थित है, यह चतुर्थांश के। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बिल्कुल तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से करेंगे वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर